सहारा इंडिया अब अडानी इंडिया बनने की तरफ अग्रसर है। अडानी लगाएंगे सहारा का बेड़ा पार। 88 प्रॉपर्टीज खरीद कर लौटाएंगे निवेशकों का फंसा हुआ पैसा, जाने कैसे। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सौदे को आगे बढ़ाया जाएगा और मिलने वाली राशि सहारा समूह के बकाये से कहीं ज्यादा होगी। टर्म सीलबंद लिफाफे में रखकर दे दी गई है। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से 88 कीमती प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को बेचने की अनुमति मांगी है, जिसमें एमी वैली और लखनऊ में सहारा शहर जैसे कई बड़े प्रॉपर्टीज है। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी को नोटिस भेजकर इस पर जवाब देने के लिए कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डील्स में से एक होगी। सूत्रों के मुताबिक जिन 88 संपत्तियों को बेचे जाने की बात कही गई है, उनकी कीमत अनुमानित रूप से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सीलबंद लिफाफे में दी गई टर्म सील। सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ को बताया कि दोनों व्यावसायिक संस्थानों ने एक टर्म सील पर हस्ताक्षर करके उसे एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही इस सौदे को आगे बढ़ाया जाएगा और इससे मिलने वाली राशि सहारा समूह के बकाये से कहीं ज्यादा होगी। इस डील को सपोर्ट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अडानी ग्रुप सहारा की इन संपत्तियों को एक बार में खरीद लेगा। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद डील पर आगे बात बढ़ेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टर्म सीलबंद लिफाफे में रखकर दे दी गई है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका कि सहारा ग्रुप की 88 संपत्तियों की खरीद के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कितनी रकम की पेशकश की जा रही है। निवेशकों को पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े को न्यायमित्र नियुक्त किया है। उन्हें सहारा ग्रुप की बेचे जाने वाली 88 संपत्तियों की एक लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से कौन सी संपत्तियां विवाद मुक्त है, इसकी भी एक लिस्ट बनानी होगी, ताकि अगर किसी पर कानूनी या तीसरे पक्ष का दावा हो तो वह सामने आ जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने सेबी सहारा अकाउंट से निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। शेखर नपड़े ने कहा कि सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा खाते में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था, जिसमें से कंपनी ने अभी तक 9,481 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को फिर होगी। तब अदालत तय करेगी कि अडानी प्रॉपर्टीज को प्रस्तावित बिक्री की मंजूरी दी जाए या नहीं। यानी कि जो सुनवाई होने वाली थी सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज बेचने की, 14 तारीख को सुनवाई हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 17 नवंबर तय कर दिया है। अब 17 नवंबर को ही कुछ कहा जा सकता है कि सहारा की प्रॉपर्टी अडानी को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्या होगा, बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा। ये सब कुछ जो भी पलड़ा है सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब सुप्रीम